हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही कमाल का वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कि फ्रेंड्स इसका डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट है, यानी कि फिंगर जो होता है उसका डुप्लीकेट फिंगर। इसका जो यूज होता है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप कोई सीएससी चलाते हो या फिर कोई पैसा विड्रॉल करने का काम करते हो, तो उसमें जो होता है फ्रेंड्स, न्यू जो आया है प्रक्रिया, उसमें कि जो वीएलयू भाई है, यानी कि जो उसका ऑपरेटर है, बिना उनका फिंगर का पैसा विड्रॉल नहीं होगा। यानी कि कोई ग्राहक आएगा और अगर आप वहां पे नहीं हो तो आपका काम नहीं हो पाएगा और वो ग्राहक घूम जाएगा। तो इसी के लिए आज हम एक सॉल्यूशन निकाले, जो कि डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट है। तो उसमें होता है कि फ्रेंड्स, अगर आप कहीं भी रहते हो और अगर आपका ऑपरेटर है या कोई फैमिली है, तो वो उस फिंगर के आधार पे आपका जो काम है वो कर सकते हैं। तो चलिए, इसको बनाने में हमें दो चीज का जरूरत है मुख्य रूप से। एक ये वाला है, जो कि आपको मार्केट में बहुत ही इजी तरीके से मिल जाएगा। इसको एमसील बोलते हैं, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है एमसील। ये इसमें उल्टा दिख रहा है, बाइक का कैमरा जब हम चालू करेंगे तब आपको हम इसमें दिखा देंगे। और दूसरा जो है फेविकॉल, जो कि आपको, ये तो आप आसानी से पहचान जाओगे और ये भी आप आसानी से पहचान जाओगे। मार्केट में सिर्फ ये दो चीज की मदद से आप बहुत ही आसानी से डुप्लीकेट फिंगर बना सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग आप गलत जगह पे ना करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सुविधा के लिए बना रहे हैं, इसका कोई मिसयूज ना करें। तो चलिए, इसको हम फटाफट बनाते हैं कि ये बनाना कैसे है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको साफ दिख जाएगा, क्योंकि ये जो है फ्रंट कैमरा नहीं, ये बैक कैमरा से है। तो इसमें देखिए एमसील है, ये जो मार्केट में आप खरीदिएगा एमसील बोलिएगा। और ये वाला जो है फेविकॉल, ये तो आपको उसमें भी आसानी से दिख रहा होगा। तो अब हमें इसको निकालना है। इसमें दो तरह का कंपाउंड होता है फ्रेंड्स, तो इसमें एक ये है और एक ये। तो इसमें थोड़ा सा हमें निकालना है, तो इसको हम पहले निकाल लेते हैं। तो ये फिर ऊपर से थोड़ा सा कड़ा हो चुका है, तो ऊपर का जो भाग है इसको हम हटा देंगे। ऊपर का जो ये भाग है, यानी कि जो कड़ा हो चुका है, इसको हम हटा लेंगे। हमें सॉफ्ट भाग चाहिए, और सॉफ्ट जो है इसको हम निकाल के यहाँ पे अलग करके रखेंगे। तो एक ये इतना सा ले लेना है, और अब दूसरा निकालते हैं। शायद दूसरा भी कड़ा है या क्या है, निकालने के बाद पता चलेगा। तो एक ये फ्रेंड्स कंपोनेंट है और एक कंपाउंड ये है। इस दोनों को हम मिलाएंगे, कंपोनेंट नहीं बल्कि कंपाउंड है। तो इस दोनों को आपस में इस तरह से मिलाना होता है, और अच्छी तरह से मिलाना होता है, जिससे कि ये बहुत ही कड़ा हो जाए। अब रहा फ्रेंड्स कि ये इसका उपयोग हम क्यों करते हैं। तो इसका उपयोग करने का भी एक रीजन है। डायरेक्ट भी इसमें सुखा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सुखाने के बाद वो वर्क नहीं करेगा। तो इसको अच्छे से मिला लेने के बाद फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से देखिए बन चुका है। और इस पे अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा, तो इसमें देखिए लाइनिंग भी आ रहा है। ये लाइनिंग जो है फ्रेंड्स, ये हाथ का लाइनिंग है। यहाँ पे जैसे कि ये छोटा छोटा लाइनिंग है, वो है। तो इस लाइनिंग से ये तो पता चलता है कि ये आसानी से बन जाएगा। और रहा जो बताए कि इसका उपयोग करने का मुख्य रीजन जो होता है, वो होता है कि जब ये सूखता है तो इतना कड़ा हो जाता है कि जैसे कि एक लोहा की तरह ये बहुत ही ज्यादा कड़ा हो जाता है। तो जिससे कि इसका जो रेखा बनता है, ये तो बहुत ही पतला रेखा होता है ये। और ये रेखा में अगर थोड़ा सा भी टूट जाता है, तो फिर आपका फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक डिवाइस जो है वो वर्क नहीं करेगा। इसी के वजह से हम इसका उपयोग करते हैं कि ये सूख जाने के बाद इसमें टूटने का खतरा नहीं रहता। तो सबसे पहले हमें हाथ पे तेल वगैरह या कोई भी चिकना चीज लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले कोई चिकना चीज लगाते हैं। तो ये जैस्मिन का तेल है, इसी को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। और इसके नीचे हम इसी का कूट जो है इसको रख लेते हैं, जिससे कि हमें सुखाने में आसानी होगा, क्योंकि इसको बनाने के बाद हमें छूना नहीं है। तो इस पे यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं। और रखने के बाद जो है फ्रेंड्स, अब हमें हाथ में यहाँ पे हल्का सा इस तरह से तेल ले लेना है, और तेल को इसमें मिला लेना है। तो यहाँ देखिए, तेल पूरी तरह से ये मिल चुका है। अब तेल लगाने का वही एक रीजन होता है कि इसमें सट के ना आए। और अब यहाँ से हमें इसको अच्छे से
प्रेस करना है इस तरह से। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फिंगर अच्छी तरह से आ चुका है और अब हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स ये सूख कर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये अच्छी तरह से सूख गया है और अब जो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें थोड़ा सा तेल लगाना है जिससे कि ये चिकना हो जाए। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम तेल ले लेते हैं। तो आप कोई भी तेल का यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक ही तेल लगाना है। तो यहाँ पे अब इसको अच्छी तरह से पूरी में हिला दें और फैलाने के बाद इसको हल्का पोंछ लें जिससे कि सिर्फ तेल ही ना रहे, फिंगर भी आना चाहिए। अब देखिए आपको अच्छी तरह से इसमें दिख रहा होगा। और अब हम यहाँ पे फेविकॉल जो होता है वो लगाते हैं, ये वाला। तो ये फ्रेंड्स मेरे पास एक्सपायर्ड है, तो हम इसमें बड़ा सा लगा लेते हैं। ये वाला दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम इससे निकाल के लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स ये लग चुका है और अब हमें एक प्लास्टिक का टुकड़ा लेना है जो कि इसमें लगा देंगे जिससे कि हमें खींचने में आसानी होगा। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से लगा लेते हैं। अब हमें इसका सूखने का वेट करना है। तो ये अच्छी तरह से बन चुका है और अब हम इसको सूखने के लिए फिर छोड़ देते हैं। अब जो है फ्रेंड्स इसको हम कबाड़ के देखते हैं कि ये वर्किंग कंडीशन में है या फिर नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे ये पूरी तरह से सूख चुका है। तो अब हम इसको यहाँ से कबाड़ते हैं, यानी कि इसको यहाँ से उखाड़ते हैं धीरे धीरे और देखते हैं कि ये फिंगरप्रिंट जो है वो वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो यहाँ ये देखिए ये अच्छी तरह से धीरे धीरे इसको हम यहाँ से उखाड़ रहे हैं और ये यहाँ पे उखड़ चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं कि फिंगरप्रिंट जो है वो वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो अब चलते हैं हम इसके डिवाइस पे। फ्रेंड्स हम डीजीपी खोलते हैं, तो यहाँ पे है देखिए, इसको हम ओपन करते हैं और ये जो फिंगर है इसको हम चेक करेंगे। अब हमें फिंगर देने की जरूरत है, तो अब हम यहाँ पे फिंगर देते हैं। तो यहाँ देखिए रेड हो गया है और इस पे हम उंगली जो है अपना रखते हैं। तो यहाँ देखिए कैप्चर सक्सेस हो गया है। अब ये जो है लॉगिन हो जाए, यानी कि ये जो फिंगरप्रिंट है ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट बना सकते हैं और बनाने के बाद सिर्फ इसका मिसयूज नहीं करना है, बल्कि अगर आप अपने सेंटर पर नहीं हो तो इसका यूज कर सकते हैं और यूज करके कोई भी आपका काम जो है वो कर सकता है। सिर्फ इसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में लिखें, फिर हम उसके नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।